हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार 10th के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ले बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक ना, कि इससे यानी ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस लगभग में 40 नंबर के, ठीक ना, लगभग 40 मार्क्स के क्या होता है, 40 मार्क्स के यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वो अक्सर क्या होता है, चाहे 1 नंबर का हो सकता है या 2 नंबर या 5 नंबर, यानी कि तीनों मिला के, ठीक ना, 1 नंबर या 2 नंबर या और 5 नंबर या मिलाकर, ठीक ना, लगभग में 40 नंबर का क्या होता है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने क्या होता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक ना, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक ना, टोटल 11 है, ठीक ना, उस सभी को मैं आप लोगों के सामने इसे क्या होता हूँ हल करूंगा, ठीक ना। और आप भी इसे किस तरह से हल करेंगे, ठीक ना, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या होता है, बी समकोण है, ठीक ना। देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक ना, उसका क्या बोला है, बी जो है समकोण है, ठीक ना। और ए बी कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, यानी कितना है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या होता है बीसी कितना बोलता है, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। तो बोला है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। दोस्तों, अगर आप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं मैथ में, ठीक ना, तो आप लोग को उसे क्या होता है क्वेश्चन को एकदम सही से रीड करना है, यानी कि आप लोग को उसे पढ़ना है, ठीक ना। और पढ़कर उसे क्या होता है समझने की कोशिश करना कि आखिर प्रश्न में क्वेश्चन में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक ना। आप लोग को उस क्वेश्चन में जो जो चीज बोलेगा वो पहले आप लोग को करना होगा, उसके बाद ही आप लोग को क्या होता है अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक ना। दोस्तों देखिए इसमें क्या बोला है, कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है, ठीक ना। और क्या होता है बी समकोण है, ठीक ना। देखिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज एक बना लेंगे, ठीक ना। देखिए त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। आप चाहे तो आप इसे क्या होता है इस साइड भी घुमाकर आप लोग बना सकते हैं, इधर से क्या होता है इधर मुड़िए, ठीक ना। देखिए और क्या बोला है, देखिए तो इसमें बी समकोण बोला है। समकोण कहने को वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग का है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। और क्या बोला, देखिए ए बी जो है कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले यहाँ पर हम इसका नामकरण करें। देखिए तो ये बी तो हो गया यहाँ पर समकोण के जगह पर, ठीक ना। और जो हम लोग को दो शीर्ष बच गया, ठीक ना, वहां पर क्या दे देंगे, एक ए दे देंगे, एक सी दे देंगे, ठीक ना। देखिए ए बी सी हो गया, देखिए त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या होता है बी समकोण हो गया, ठीक ना। और इसमें अब आगे क्या बोला है, देखिए ए बी जो दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी वो कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर दिया गया। तो ए बी कौन है हम लोग का, ये है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक ना, 24 सेंटीमीटर। और क्या होता है फिर आगे क्या बोला है, और बीसी 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। बीसी कौन हो गया हम लोग का, ये हो गया, ठीक ना। तो ये कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अब आप लोगों को क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के क्या होता है आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, देखिए साइन थीटा हो जाता है हम लोग को क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का पी बाई एच हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है कॉस थीटा का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, वो क्या हो जाता है हम लोग का बी बाई एच हो जाता है, ठीक ना। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हम लोग का, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना जरूरी है, ठीक ना, होना चाहिए, ठीक ना। अरे आप लोग को नहीं याद है, ठीक ना, तो मैं आप लोग क्या होता है एक ट्रिक देता हूँ, उससे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसे याद कर सकते हैं किस तरह से, देखिए ये देखिए पी यानी कि देखिए ये होता है पहले साइन होता है, देखिए साइन थीटा होता है, फिर क्या होता है कॉस थीटा होता है, फिर क्या होता है टेन थीटा होता है, ठीक ना, टेन थीटा होता है, ठीक ना। देखिए तो साइन क्या होता है हम लोग का पी बाई एच हो जाता है, ठीक ना। और क्या कॉस क्या होता है बी बाई एच हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है टेन क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन हो जाता है हम लोग का पी बाई बी हो जाता है, ठीक ना। तो आप इसे क्या होता है ट्रिक से आप लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग इसे देखिए ऐसे याद किया, देखिए यहाँ से पी बी पी है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे याद करें, देखिए पापा बॉम्बे पहुंचे, ठीक ना। तो पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक ना, यानी कि कोई बेटा है, ठीक ना, वो पूछेगा अपने पापा से कि पापा आप बॉम्बे पहुंचे, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ उनके पिताजी बोलेंगे, ठीक ना, कि हाँ हाँ बेटा, यानी कि कहने को उनका कहने को कि हम पहुंच गए, ठीक ना। तो देखिए पापा, देखिए पापा से हो जाएगा पी, और क्या होता है बॉम्बे से हो जाएगा बी, और पहुंचे से हो जाएगा पी, ठीक ना। और हाँ हाँ देखिए हाँ हाँ से एच, एक और हाँ से हो जाएगा एच, फिर दूसरा हाँ से एच हो जाएगा, और बेटा से बी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक ना। और ऐसा क्या होता है इसका एकदम अब क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है देखिए साइन का हो जाता है हम लोग का क्या होता है कौशिक होता है, ठीक ना। कौशिक देखिए व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, कौशिक हो जाएगा कौशिक थीटा।
और क्या होता है कॉस का क्या हो जाता है हम लोग का सेक थीटा हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है इसी तरह tan का क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, ठीक ना। तो बस अब आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसका क्या बोलता है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी कि देखिए ये जो साइन का p/h है, ठीक ना, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, ठीक ना। और क्या होता है जो सेक थीटा है, ठीक ना, तो ये कॉस थीटा क्या है b/h है, ठीक ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, ठीक ना। और क्या है देखिए जो कॉट थीटा है, ठीक ना, कॉट थीटा तो टैन थीटा का उल्टा होता है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, ठीक ना। बस ये आप लोग को केवल बस यही तीनों याद करना है, ठीक ना। उसके बाद ये तीनों अपने याद क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा यानी कि इसको उलट देंगे, ठीक ना। और कॉस थीटा का हो जाता है सेक थीटा, ठीक ना, इसको हम लोग पलट देंगे। और क्या होता है देखिए टैन थीटा का हो जाता है कॉट थीटा, ठीक ना, तो कॉट थीटा को हम लोग पलट देंगे, बस कहानी खत्म, ठीक ना। तो आप लोग को इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग को पूरे त्रिकोणमिति फंक्शन में क्या होता है त्रिकोणमिति में आप लोग को इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है, ठीक ना। दोस्तों चलिए मैं इसे क्या होता है आप लोग इसे ना होता है स्क्रीनशॉट कर लीजिए ले लीजिए, नहीं तो क्या होता है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। मैं इसे क्या होता है इरेज कर देता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक ना, ताकि हम लोग क्योंकि हम लोग को अभी क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक ना। तो दोस्तों हम इसे मिटा दिए, ठीक ना। और आप लोग को एक बात और आप लोग को ध्यान में रखना है त्रिभुज से संबंधित, ठीक ना। देखिए आप लोग को इस तरह से मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया, ठीक ना। अब इसमें हम लोग को पता कैसे चलेगा, ठीक ना, कि कौन क्या होता है क्या होता है कौन P है कौन B है कौन H है, ठीक ना। तो देखिए पहले तो हम इस त्रिभुज का नामकरण कर दिए ABC, ठीक ना, इधर समकोण हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो आप लोग को पहले ध्यान में हमेशा रखना होगा, ठीक ना। ये जो सबसे जो लंबे जो भुजा होते हैं त्रिभुज में, ठीक ना, ये लंबा जो होगा, ठीक ना, सबसे बड़ा इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक ना, कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक ना, यानी कि H से इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, ठीक ना। और इससे देखिए जो जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है, ठीक ना, जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है क्या होता है वो हम लोग का बेस हो जाता है, यानी कि क्या बोलता है क्या होता है बेस हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा, ठीक ना, आधार 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 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिए क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा क्या इसको बेस बोलते हैं। बेस यानी क्या होता है आधार यानी कि क्या होता है इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और एगो हो जाता है हम लोग का क्या होता है पी हो जाता है यानी क्या होता है ई हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, ठीक ना। लंब लंब को इंग्लिश में हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, पी से इसका इंग्लिश हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग इसे इस तरह से याद ध्यान में रख सकते हैं, ठीक ना। जो हम लोग का जो सबसे बड़ा वाला भुजा रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग का कर्ण रहेगा, ठीक ना। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। और क्या होता है जो जिस पर त्रिभुज खड़ा रहेगा वो आधार हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो खड़ा वाला हो गया, ठीक ना, लंब यानी कि डाला गया, ठीक ना, इसे हम लोग बोलेंगे लंब यानी कि इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या होता है ये तब होगा जब इसमें किसी भी कोण का यानी कि पार्टिकुलर कोई कोण के बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया रहेगा तब, ठीक ना। तो दोस्तों यदि मान ली कि अब इसमें हम चलते हैं, देखिए कर्ण कभी भी नहीं बदलता, ठीक ना, लेकिन इसमें आधार और लंब, ठीक ना, ये दोनों हमेशा क्या होता है बदलते रहते हैं। वो किस तरह बदलते हैं तो वो कोण पे डिपेंड करता है, कोण पे निर्भर करता है। जैसे मान ली कि कोई बड़ा यानी कि हम लोग को कोण सी के यदि सापेक्ष चलते, ठीक ना, कोण सी के सापेक्ष यानी कि कोण सी के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक ना, तो इसके यानी कि इसके जो सामने वाला हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि जिस कोण के बारे में बोलेगा ना, ठीक ना, उसके सामने वाला जो भुजा हो जाता है हम लोग का सामने वाला भुजा, ठीक ना, सामने वाला वो हो जाता है हम लोग का लंब हो जाता है, ठीक ना। जैसे मान ली कि हम कोण सी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक ना, तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा ये भी, ठीक ना, तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ठीक ना। और कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक ना। और क्या होता है अब मान ली कि ये कर्ण हो गया, अब कौन सी के अनुसार चले तो ये लंब हो गया, ठीक ना, तो जो बचा क्या हो जाएगा आधार होगा, ठीक ना। एकदम 100% की बात है, ठीक ना। और क्या होता है अब जैसे अब मान ली कि हम चले कोण ए के अनुसार, ठीक ना, अब कोण ए के अनुसार हम लोग चले, ठीक ना, कोण ए के अनुसार बोलेगा कोण ए के अनुसार हम लोग को चलने के लिए, ठीक ना। तो इसके सामने अब आप लोग देख सकते कौन वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का तो नीचे वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अनुसार हम लोग का लंब के कौन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये बीसी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लंब ये हो जाएगा हम लोग का लंब यानी कि पी, यानी कहने को लंब कौन पे डिपेंड करता है, ठीक ना, कि कौन लंब होगा और कौन क्या होता है आधार होगा ऐसे, ठीक ना। तो जहाँ हम लोग सी के अनुसार चले तो हम लोग को लंब क्या है यानी कि कौन के सामने एक तरह से आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना, कि जिस कोण के बारे में बोलेगा, ठीक ना, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक ना। और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा और बेस क्या होता है बेस लंब आपस में बदलते रहते हैं, ठीक ना। तो इसके अनुसार ये लंब हो गया तो एक बचा आधार तो ये आधार रहेगा, ठीक ना। और देखिए क्या होता है अब कोण ए के अनुसार चले तो इसके सामने वाला भुजा कौन है बीसी है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि ए के अनुसार लंब कौन हो जाएगा बीसी, ठीक ना। तो क्या होता है आधार कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि कौन हो जाएगा
ए बी हो जाएगा आधार। बात खत्म। इतना ही आप लोगों को समझना है, ठीक ना, इस चैप्टर में। उसके बाद आप लोगों का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि एक मरतबा और समझा देता हूँ, ठीक ना, डाउट एकदम क्लियर करने के लिए। देखिए पहले तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि जो हम लोग का ये जो बड़ा वाला भुजा होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। ये कभी कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक ना, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक ना। और हेर फेर कौन होता रहता है, तो लंब और आधार होता रहता है, ठीक ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो कोण पे डिपेंड करता है। यदि कोई बोला, ठीक ना, कोण सी के अनुसार लंब कोण होगा, तो ठीक ना, तो कोण सी के अनुसार यानी कि इसके सामने जो होगा, ठीक ना, सामने वो हो जाएगा लंब, ठीक ना। और मान ली कि कर्ण हो गया, इसके सामने वाला ये लंब हो गया कोण सी के अनुसार, तो कौन बचा, जो अकेले ये बच गया है, ठीक ना, तो ये आधारे रहेगा, ठीक ना। और वही कोई बोलेगा कि कोण ए के अनुसार हम लोग को चलने के लिए, ठीक ना, तो कोण ए के अनुसार माने कि कोण ए के अनुसार इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, माने कि भुजा कौन हो गया, तो बीसी हो गया, तो ये हो गया लंब, ठीक ना। और ये तो कर्ण है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। बात खत्म, ठीक ना। तो आप लोग को इतना समझना था, ठीक ना। इसके बाद आप लोग को इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना, कि आप क्या होता है, हम इसे किस तरह से हल करते हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग को इतना बात ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देखिए, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं आप लोग को बताऊं क्या होता है, फार्मूला बताया, ठीक ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए हम अभी मानिए कि इसमें कोई पार्टिकुलर क्या होता है कोण के बारे में नहीं बात कर रहा है, ठीक ना। तो एक तरह से मानिए, देखिए क्या होता है, ये बी हो गया यानी कि बेस हो गया, और ये जो क्या होता है पी यानी कि लंब हो गया, ठीक ना। और ये हमेशा क्या रहते हैं, कर्ण रहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कर्ण यानी कि एच रहते हैं। तो हम लोग को देखिए साइन के और साइन में कॉस में क्या होता है, पी भी तो है किया, और एच के भी जरूरत है, और ये चीज में तो दिया गया नहीं है, ठीक ना। तो इसको क्या होता है, हम लोग को पाइथागोरस फॉर्मूला के द्वारा आप लोगों को क्या होता है, इसे ज्ञात करना होगा, ठीक ना। देखिए तो इसे हम लोग किस तरह से ज्ञात करें, देखिए पहले हम लोग लगाएंगे, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक ना, यानी कि हम लोग कर्ण के स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, और आधार और लंब के स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, तो इसके बराबर हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के जोड़, ठीक ना, कर्ण के क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर यानी कि एच के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर जोड़ क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कि क्या होता है, आधार के स्क्वायर, ठीक ना। यहीं से आप लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक ना। अभी हम लोग को क्या होता है, एच की जरूरत है, ठीक ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया हम लोग का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए तो पी कौन हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, 24 है, तो हम लोग लिखेंगे 24 के स्क्वायर, अब प्लस के क्या होता है बी यानी कितना दिया हुआ है 7 है, ठीक ना। तो 7 के स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको हम लोग यदि आगे सोल्व करते हैं, हल करते हैं आगे, ठीक ना। देखिए आगे हम लोग हल करते हैं इसका, ठीक ना। देखिए तो 24 के स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 576 हो जाता है, प्लस के 7 के स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49। देखिए आप लोग को स्क्वायर नहीं निकालने आता होगा, ठीक ना। तो आप लोग किसी भी संख्या को 2 बार गुना कर दीजिएगा स्क्वायर निकालने, माने कि 24 के हम लोग स्क्वायर, देखिए 24 के स्क्वायर कितना है 576, 24 के स्क्वायर 576 कैसे आया, ठीक ना। तो आप लोग 24 गुने 24 कीजिएगा, ठीक ना, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप लोग को इतना आ जाएगा, ठीक ना। चाहे 49 कैसे हुआ 7 के स्क्वायर, तो हम लोग 7 गुने 7 करेंगे, तो क्या होता है 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ये कितना आया हम लोग का 576 आया है, ठीक ना। इसके ट्रिक भी होते हैं, ठीक ना, तो अभी मैं इसमें तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे, ठीक ना। देखिए तो इसमें क्या होता है, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग को केवल चाहिए, कहते हैं हम लोग चाहिए एच चाहिए, ठीक ना, मानी कि हम लोग को कर्ण चाहिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर में आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम स्क्वायर में आता है, ठीक ना, तो हम लोग क्या होता है दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं, इधर भी रूट दे देंगे और क्या होता है इधर भी रूट दे देंगे, ठीक ना। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जो क्या होता है एच का मान जो निकलेगा, ठीक ना, वो रूट अंदर कितना, देखिए दोनों के जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और क्या होता है हासिल 1, ठीक ना। 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 में क्या 6 यानी कि कितना हो गया हम लोग का 625 हो गया, ठीक ना। यदि इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते, ठीक ना, तो ये हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक ना। अब कैसे 25 होगा, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 होगा, ठीक ना। अब कैसे होगा देखिए, आप लोग देखिए कोई भी संख्या रूट के अंदर है, ठीक ना, तो उसको आप लोग एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम यानी कि चाहे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक ना। और उसमें क्या होता है जो संख्या जुड़ा लगेगा, ठीक ना, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर 625 है, तो 625 को यदि हम लोग
ये क्या होता है एलसीएम लेते हैं, ठीक ना, एलसीएम निकालेंगे तो पहली बार देखिए 5 से लग गया तो 5 से देखिए 5 से इसमें यदि हम लोग लगाते हैं तो 5 × 5 5 × 10 50 50 देखिए 125 मरते कटा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 25 मरते कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये क्या होता है 5 मरते कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 मरते, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसे रूट के अंदर में लिख रहे हैं। चलिए हम आप लोग क्या होता है एक आध स्टेप बढ़ाई देते हैं, ठीक ना। देखिए तो हम लोग जितना ये रूट के अंदर वाला के संख्या के जितना क्या होता है जितना जितना से लगेगा उसको हम लोग क्या होता है रूट के अंदर में लिख लेंगे गुना के रूप में। देखिए तो कै को 5 है, 1 2 3 4 है, ठीक ना। तो 4 को 5 लिख देंगे इस तरह से, देखिए 4 को 5 लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब बोलिएगा तो ये कैसे मानिए कैसे बाहर निकलेगा, ठीक ना। देखिए तो जब भी रूट के अंदर में कोई भी संख्या हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना एलसीएम करके, ठीक ना, तो उसको क्या होता है हम लोग जोड़ा जोड़ा करके निकालते हैं, ठीक ना। देखिए तो एक जोड़ा हो गया, ठीक ना, तो एक जोड़ा में से हम लोग एक को लेंगे यानी कि जोड़ा लग गया तो इसको हम एक लेंगे, ठीक ना, यानी कि 5 हो गया। फिर गुना है तो गुना, फिर ये जोड़ा लग गया, ठीक ना, तो इसको हम लोग एक लेंगे यानी कि 5 हो गया, यानी कि एच बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 50 25, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग क्या होता है एच का मान निकल गया, ठीक ना, एच का मान निकल गया। तब हम लोग चलते हैं क्या होता है फिर वही हम लोग क्या होता है क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक ना। देखिए तो इसमें क्या होता है B7 दिया हुआ था क्या होता है और P 24 दिया था, एच हम लोग का कितना निकल के आ गया तो देखिए कितना 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक ना, क्योंकि सेंटीमीटर में दोनों मान दिया हुआ है, ठीक ना। दोस्तों देखिए तब हम लोग चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या होता है। अब एक में देखिए तो वो बोला है मान ज्ञात करने के लिए, पहले एक में बोला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए साइन ए है, पहले साइन ए के मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। साइन ए बराबर था साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर हमेशा बदलते रहता है, ठीक ना, कोण के अनुसार, ठीक ना। तो साइन ए बराबर देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते क्या होता है P/H हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए अब आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक ना, कि साइन ए के अनुसार बोला, देखिए साइन है, साइन तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो ए दिया है, ठीक ना, कोण के दर्शाता है, ठीक ना। तो साइन ए यानी कहने को हम लोग ए के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। तो ए के अनुसार देखिए तो कर्ण हो गया, तो कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक ना। अब हम लोग को ई दोनों पर खाली ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो साइन ए के अनुसार यानी कि जो ए है, ठीक ना, तो ए के अनुसार जैसे हम मान इसके सामने देखेंगे, हम बताए थोड़ा देर पहले, ठीक ना, कि जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके सामने वाला क्या होता है हम लोग का पी हो जाता है, ठीक ना, यानी कि हम लोग का पी कोण हो गया ये 7 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऊपर कितना 7, यानी पी के जगह पर कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक ना। और एच देखिए नीचे क्या है बट्टा में एच है, ठीक ना। तो एच तो हमेशा एच रहेगा, ठीक ना, ये बदलेगा नहीं, ठीक ना, ये एच रहेगा, ठीक ना, तो ये बदलेगा नहीं। तो कितना आ गया 25 है, तो 25, तो ये हो गया हम लोग का क्या होता है आंसर हो गया, ठीक ना, कहानी खत्म। फिर इसी में एक में क्या बोला है कॉस ए, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला हम क्या बताया देखिए B/H बताया, ठीक ना, B/H होता है, ठीक ना। तो B का मान देखिए अब ये क्या होता है कॉस ए, यानी कि कोण ए के अनुसार चलना है, ठीक ना। और कॉस लेकिन कॉस वाला फॉर्मूला के हम लोग यूज करें, ठीक ना। तो देखिए इसके अनुसार ये तो पी हो गया, ठीक ना। तो पी देखिए ये कॉस वाला फॉर्मूला में पी है नहीं ना, तो इसका कहानी यानी कि इसको हम लेवे नहीं करेंगे, ठीक ना। अब बात आ रहा है कथी PH, ठीक ना। तो देखिए तो एच तो हमेशा एच रहता है, तो रुकिए पहले हम लोग एच लिख लेते हैं, ठीक ना। और ये हो गया देखिए पी तो पी है, मानी कि पी तो इसमें है नहीं, तो पी की कहानी खत्म। एच है तो एच दिया, सॉरी यहाँ पर लिख दिए एच लिख दिए, कहाँ ध्यान चल जाता है। देखिए तो एच कितना दिया हुआ है 25 दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए तो ये तो पी है, तो पी के तो कहानी खत्म, ठीक ना। तो जो बच गया, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कितना हो गया 24, यानी कि ये हो गया हम लोग का कॉस ए का आंसर हो गया, ठीक ना। और दो में देखिए दो में फिर कथी बोल रहा है, दो में फिर क्या बोल रहा है देखिए साइन सी बोल रहा है, देखिए साइन सी। तो साइन सी तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है P/H। तो आप लोग सोचिए कि अच्छा उससे अच्छा क्या होता है, यहाँ जो लिखे वही आंसर इसमें लिख देंगे, नहीं, जैसे आप लोग ये वाला आंसर लिखते हैं वैसे हो जाता है कहानी खत्म, यानी कि गलती, ठीक ना। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसमें देखिए इसमें आप लोग ध्यान देना है, देखिए इसमें कोण ए के सापेक्ष बोल रहा था, ठीक ना। इसमें देखिए साइन तो है, इसमें भी साइन है, लेकिन यहाँ कोण ए के अनुसार बोल रहा था, इसमें कथी बोला है कोण सी के अनुसार बोल रहा है, ठीक ना। तो कोण सी कहाँ है आप देखिए, अब इसे मैं आप लोग को मिटा देता हूँ इस सबको, ठीक ना। देखिए कोण सी कहाँ है, यहाँ है, उसे हम लोग किसके अनुसार देखे थे ए के अनुसार, ठीक ना। अब हम लोग देख रहे हैं सी के अनुसार, इसको जाने दिया हवा में, ठीक ना, क्योंकि इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक ना। देखिए तो साइन सी में, ठीक ना, यानी कोण सी के अनुसार चलते हैं, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा हम लोग का पी हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक ना। एच तो एच रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। जब मान लीजिए कि ये एच हो गया, ठीक ना,
और ये P है, तो P तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का B हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो P कितना हो गया हम लोग का 24 हो गया, ठीक ना। और H कितना, देखिए P 24 हो गया और H कितना दिया गया है 25 हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं कितना 25, तो ये हो गया हम लोग का cos C का आंसर हो गया, ठीक ना। और इसी में देखिए दो में फिर कहते बोला cos C के बाद कहती है सॉरी sin C का मान हुआ है ये, ठीक ना। और इसी में देखिए sin C के बाद कहती बोला cos C का मान, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग cos C बराबर, ठीक ना। तो cos के फॉर्मूला पहले हम लोग लिख देते, क्या बताएं, देखिए B/H बताया, ठीक ना। अब आप लोग भी यहाँ दिमाग लगाने लगिएगा, ठीक ना, कि अरे यहाँ हम लोग B/H लिखे थे, आंसर यहाँ पर लिख देते। जैसे आप लोग ये लिखिएगा तो इसका भी कहानी घोंच हो जाएगा, यानी कि कहानी खत्म, ठीक ना, समझ जाइए, ठीक ना। देखिए तो यहाँ भी हम लोग देखिए यहाँ पर तो हम लोग cos के तो मान निकाले, लेकिन cos A यानी कि कोण A के अनुसार चले थे, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिएगा तो cos तो है, ठीक ना, लेकिन किसके अनुसार बोला है, कोण C के अनुसार बोला है, ठीक ना। तो कोण C यहाँ पर है, ठीक ना। देखिए तब हम लोग cos वाला में आते हैं, ठीक ना, तो इसके अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक ना, cos C के अनुसार। तो ये हो गया P तो सही है, ठीक ना। देखिए कोण के सामने यानी कि जिस कोण के बारे में होता है उसके सामने P हो जाता है, ठीक ना। और H तो कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। तो मान ली कि ये H तो H रह गया, अब P तो क्या होता है 24 हो गया, ठीक ना। तो जो बच गया सो क्या हो गया B हो गया, ठीक ना। तो इसमें फॉर्मूला में आप लोग देखिए इसमें कथी बोला B, तो B देखिए B क्या आ रहा है हम लोग का 7 है, ठीक ना। तो 7 रख देंगे, अब बट्टा है तो बट्टा H हम लोग को कितना आया था, देखिए H कितना दिया गया है 25, तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, देखिए आकृति 8.13 या 8.13 में, ठीक ना, tan P माइनस cot R का, ठीक ना, cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए क्या होता है, देखिए जो ये आकृति दिया गया, ठीक ना, आप लोग किताब बुक में देखिएगा, ठीक ना, ये ऐसी या क्या होता है एक तरह चित्र दिया गया है, ठीक ना। और क्या होता है इस तरह क्वेश्चन है, ठीक ना, और उसमें बोला है कथी बोलता है tan P और क्या होता है माइनस cot R का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए हम बताए, ठीक ना, थोड़ा देर पहले कि ये क्या होता है, ये जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है वो बेस होता है, आधार होता है, और ये कर्ण होता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग का क्या होता है इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, देखिए H दे दिया है, ठीक ना। और क्या होता है ये क्या होता है P दे दिया है, ठीक ना। और ये क्या होता है हम लोग का आधार यानी कि B हम लोग को क्या होता है पहले निकालना होगा, ठीक ना। तो इसे कैसे निकालेंगे, ठीक ना। देखिए तो हम लोग क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व, ठीक ना, SOLVE सॉल्व, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग निकाले, पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक ना। जैसे हम पिछले वाले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण निकालेंगे, ठीक ना, यानी H निकाले। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या होता है B निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक ना। पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या बताते हैं, देखिए कर्ण के स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर जो क्या होता है लंब स्क्वायर यानी P के स्क्वायर जो क्या होगा हम लोग का B के स्क्वायर यानी कि आधार के स्क्वायर, ठीक ना। देखिए तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग कर्ण कितना दिया गया है 13 दिया गया है, ठीक ना। देखिए 13 यानी कि 13 के स्क्वायर हम लोग करेंगे, बराबर है तो बराबर P यानी कि क्या होता है लंब हम लोग कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 के स्क्वायर, प्लस में तो प्लस, देखिए अब B तो हम लोग को निकालना ही है, ठीक ना। तो B हम लोग को रहने देते हैं उतना ही, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं, देखिए 13 के स्क्वायर कितना आएगा हम लोग का 13 में 13 से यदि आप लोग गुना कीजिएगा, ठीक ना, तो 169 होगा, ठीक ना। 12 के स्क्वायर हो जाएगा 12 गुने 12 यानी कि 144, प्लस में क्या हो जाएगा B स्क्वायर है तो B स्क्वायर ही रहेगा, ठीक ना। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक ना। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते, देखिए हम लोग को निकालना है किसका मान B का निकालना है, ठीक ना। देखिए तो इसको क्या होता है हम लोग जो बिना क्या होता है बिना चर वाले जो संख्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये इधर ले आएंगे, ठीक ना, यानी कि दूसरे साइड में हम लोग ले आएंगे, ठीक ना। जिस साइड क्या होता है बिना चर वाले संख्या उस साइड, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 169 है, ठीक ना, तो इसको हम लोग ले आते इधर, तो माइनस में कितना आएगा 144। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना है, ठीक ना। देखिए जब भी कोई भी संख्या रहता है, ठीक ना, चाहे कोई अचर वाला चर रहे चाहे वो चर वाला, ठीक ना, तो क्या होता है जब भी वो साइड चेंज होता है यानी कि इक्वल के यानी कि बराबर के चिन्ह के, ठीक ना, यदि वो राइट ओरी रहेगा, ठीक ना, और लेफ्ट ओरी जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। कहने को यदि प्लस में रहे तो वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। और यदि माइनस में रहे, ठीक ना, और बराबर के राइट ओरी, ठीक ना, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। और यदि लेफ्ट ओरी से यदि हम लोग राइट ओरी ले जाते हैं, ठीक ना, किसी भी संख्या को, ठीक ना, तो क्या होगा यदि माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक ना, और प्लस में रहता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है। बस आप लोग इतना ध्यान में रखना है
कि साइड चेंज करने के बाद क्या होता है, साइन बदल जाता है, साइन करने के बाद चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। माइनस के प्लस, प्लस से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए 169 इसी था, ठीक ना। हम लोग के क्या होता है 144 को हम लोग क्या होता है कि राइट ओर से हम लोग को लेफ्ट ओर लाना था, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर क्या होता है प्लस किसी भी संख्या के आगे छुपा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस में 144, ठीक ना। बराबर है तो बराबर, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। देखिए अब हम लोग इसको क्या होता है इस माइनस करते हैं, ठीक ना। तो कितना आएगा देखिए 9 में से यदि हम लोग 4 घटाते तो कितना बचेगा, देखिए 5 बचेगा। और क्या होता है 6 में से 4 घटाते तो 2, और क्या होता है 0 में से 0 घटाए तो 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 किसी भी संख्या के लिखने से कोई क्या होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से, ठीक ना। देखिए और लोग को केवल क्या होता है बी के मान निकालना है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक ना। तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, ठीक ना, कि क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए, तो हम लोग रूट चढ़ा देंगे और दोनों साइड, ठीक ना, एक साइड नहीं। तो इससे इसका कहानी खत्म, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है तो हम लोग को जो बी निकल के आएगा, देखिए 25 से थे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कैसे होगा, ठीक ना। तो मैं पिछले बार एक क्वेश्चन में आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक ना। देखिए तो बी बराबर हम लोग को कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। इसलिए लिखेंगे बी बराबर कितना 5, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, कहानी खत्म। तो बी हम लोग कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं, क्या होता है ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक ना, उसका हम लोग मान निकालते। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है tan p, ठीक ना। देखिए tan p का मान बोल रहा है और माइनस, देखिए tan p माइनस cot r का मान बोल रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या होता है पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए तो tan p का जो फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का p बाई b हो जाता है, और माइनस के देखिए कॉट का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है हम बताए हैं इससे पिछले वाले क्या होता है क्वेश्चन में, ठीक ना। इसका जस्ट क्या होता है अपोजिट यानी पलट देंगे, अपोजिट यानी करने को व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना, रेसिप्रोकल, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा b बाई p हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग क्या होता है अब यहाँ पर हम लोग बी के पी के और क्या सॉरी पी के बी के पी के और क्या होता है सॉरी बी के पी के क्या होता है हम लोग अब यहाँ पर मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए तो पहले हम लोग tan p के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। देखिए tan p तो p यहाँ है, ठीक ना। तो इसके हम लोग अनुसार चलेंगे, ठीक ना। तो इसके जो सामने ये कोण जो है, ठीक ना, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हम लोग का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हम लोग को p हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अभी हम उस समय देखिए इस ये क्या होता है उस समय पार्टिकुलर कोई कोण का नाम नहीं दिया था, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है इसमें b आया था, ठीक ना। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर कोण के हम लोग पार्टिकुलर कोण के बारे में माने कोण के अनुसार चल रहे हैं, ठीक ना, पार्टिकुलर कोण के अनुसार यहाँ p के अनुसार चल रहे हैं, ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 5 हो गया हम लोग का p का मान। और देखिए तो h रहेगा, ये बदलता ना है कभी, हम क्या होता है और क्या होता है ये जो है बचा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का p हो गया, ठीक ना। तो क्या होगा देखिए सॉरी p नहीं होगा, देखिए p तो यहाँ सामने वाला भुजा हो गया, ठीक ना। और ये h रहेगा तो ये क्या हो जाएगा देखिए h हो गया, ये p हो गया तो ये क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो p देखिए तो p कौन हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। अब b के मान कितना दिया गया है देखिए 12, तो 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब p बाई b तो देखिए हम लोग कॉट r के अनुसार यानी कि अब r के अनुसार चलना है, ठीक ना। और किसके कॉट r के यानी कॉट के फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है कॉट r के अनुसार कर चलेंगे, यानी कि कॉट के फॉर्मूला लगेगा लेकिन कौन हम लोग r के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। देखिए तो कौन r के अनुसार देखिए तो इसके अनुसार p कौन हो जाएगा हम लोग का ये बड़ा भुजा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें p कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि अब ये बदल जाएगा, यानी कि ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग का देखिए ये तो h तो h रह गया तो ये p हो गया, ठीक ना। तो जो ये भुजा बचा क्या बचेगा हम लोग का b बचेगा, ठीक ना। देखिए तो b हम लोग कितना आया 5 आया, और ये क्या होता है p कितना दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक ना। तो ये क्या देखिए 5/12 माइनस के 5/12, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग देखिए इससे यदि आप लोग ऐसे में से चाहे देखिए उतना लड़ाइएगा क्यों, जैसे मान लीजिए आप लोग डायरेक्टर रहता है 5 - 5 तो ये कितना है तो 0 हो जाता है। चाहे मान लीजिए कोई दे देता है 12 - 12 ये कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, देखिए दोनों एक संख्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक ना। तो क्या होता है ये हमेशा क्या होता है हमेशा नहीं, देखिए एक संख्या माइनस एक प्लस में रहेगा, ठीक ना, इक्वल रहता है यानी कि बराबर रहता है तो 0 हो जाता है, ठीक ना, कहानी खत्म। तो इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है ये देखिए यदि साइन ए, ठीक ना, साइन ए बराबर कितना 3/4 तो ठीक ना क्या होता है कॉस ए और क्या होता है tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी क्या कहने का देखिए साइन ए का यानी साइन का मान हम लोग को दिया गया है, ठीक ना, और बोला है क्या होता है कॉस का मान और tan का मान ज्ञात करने के लिए बोला है परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए आप लोग देखिए पहले हम लोग इसे बनाने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए सोल्व, यदि आप लोग देखिए आप लोग को एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए, ठीक ना, तो आप लोग मैथ जब भी बनाइए तो वहां पर आप लोग क्या होता है इस तरह से सोल्व लिखना जरूरी है, ठीक ना। सोल्व लिख के
आपको पहले जो जो चीज दिया गया रहेगा, ठीक ना, उसको आप लोग लिख देना है, ठीक ना। देखिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, देखिए दिया गया, ठीक ना, दिया गया है। अब जो जो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में वो हम लोग लिख देंगे। देखिए पहले क्या होता है, साइन ए दिया गया है, ठीक ना, साइन ए का मान दिया गया है कितना, 3/4 दिया गया है, ठीक ना। और क्या होता है आगे फिर क्या होता है, देखिए कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग वाट कर देंगे, यानी कि हम लोग को इसका मान निकालना है, ठीक ना। और टेन ए का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग यहाँ भी वाट कर देंगे, ठीक ना। अगर जो आप लोग इस तरह से आप लोग एग्जाम में आप लोग सोल्व करते, ठीक ना, तो आप लोग क्या होता है मार्क्स एक, यानी कि 1 नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक ना, टोटल के टोटल दे देंगे, ठीक ना। देखिए तो क्या होता है, चलते हम लोग इसे सोल्व करते। देखिए तो लोग क्या होता है, देखिए साइन ए का मान दिया गया है, ठीक ना, पूछ रहा है क्या होता है, कॉस ए और टेन ए का मान बोला है निकालने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग किसके, इसी के अनुसार निकालेंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या होता है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन देख के, ठीक ना, आप लोग क्या होते हैं, ये छोड़ देते, ठीक ना, कि अरे भाई क्या होता है, साइन ए के मान दिया है तो कॉस ए और टेन ए का मान कैसे निकलेगा, ठीक ना, आप लोग सोचते रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि, ठीक ना, इस तरह की यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए साइन ए का मान कितना दिया गया है, देखिए 3/4 दिया गया है, ठीक ना। देखिए तो आप लोग यहाँ से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए साइन ए का मान दिया गया है 3/4 दिया गया है, तो ठीक ना, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक ना। तो जरूरी इससे क्या होता है, इससे कुछ ना कुछ इससे संबंध होगा, ठीक ना, तभी तो बोल रहा है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। एक क्या होता है, देखिए साइन ए का जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक ना, आप लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक ना, क्या होता है हम लोग का, पी बाई क्या होता है, एच होता है, ठीक ना। देखिए पी बाई एच होता है, यानी कहने के मतलब, ठीक ना, जो 3 जो हो गया हम लोग का, वो किस चीज का मान हो गया, पी का मान हो गया, ठीक ना। और ये जो 4 हो गया, ठीक ना, ये हो गया हम लोग का किस चीज का मान, एच का मान हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, और हम लोग का क्या होता है, कॉस में, देखिए कॉस थीटा में किस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बी बाई एच हो जाता है। और टेन थीटा का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का, वो क्या हो जाता है हम लोग का, पी बाई बी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें, देखिए इसमें P और H का मान दिया गया है, ठीक ना, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला में क्या रहा है, B का मान भी निकाल, माने कि B भी हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या होता है, cos का मान निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए आप क्या होता है, चाहे tan के निकाल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि देखिए हम लोग को केवल P और H का ही मान दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही हम लोग एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी के स्क्वायर जोड़ क्या होता है, बी के स्क्वायर, ठीक ना। तो एच हम लोग को कितना दिया गया है, देखिए 4 था, यानी कि 4 के स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक ना, प्लस में पी, तो पी यानी कि 3 के स्क्वायर कितना दिया गया है, मानी 3 के स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या बी स्क्वायर है, ठीक ना। तो बी स्क्वायर हम लोग को बी का तो मान निकालना है, तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। ठीक है, तो क्या होता है, 4 के स्क्वायर 4 16 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 9 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हम लोग इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो 16 माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यदि हम लोग क्या होता है, बी के मान निकालते हैं, देखिए तो ये 16 में से 9 घट जाए तो कितना बचेगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो हम लोग को किस चीज खाली बी का मान निकालना है ना, ठीक ना। देखिए तो हम लोग यहाँ से रूट चढ़ाएंगे, इसका कहानी खत्म, कट गया, इधर रूट चढ़ेगा, ये हम लोग क्या होता है, रूट 7 रहेगा, क्योंकि 7 के आप लोग क्या होता है, एलसीएम लीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक ना, ये रूट के बाहर निकल भी नहीं करेगा, ठीक ना। डेसिमल में निकलेगा तो डेसिमल में हम लोग को नहीं जरूरत है, ठीक ना। देखिए तो इसलिए बी का जो हम लोग का मान कितना आ गया, √7 आ गया, ठीक ना। बस यहाँ से हम लोग आराम से इसे निकाल सकते। देखिए तो पहले क्या होता है, कॉस ए का मान बोला है, ठीक ना, तो कॉस ए बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या आ गया था, बी बाई एच आ गया था, ठीक ना। देखिए तो बी के, देखिए तो बी के मान हम लोग को कितना निकला, √7, ठीक ना। और एच के मान हम लोग को कितना निकला, एच के मान कितना दिया गया है, 4। तो ये हो गया हम लोग का कॉस का फॉर्मूला हो गया, भले कॉस ए का मान हो गया, ठीक ना, यहाँ ए कर देते, ठीक ना। देखिए और tan ए का मान पूछ रहा है, ठीक ना, तो tan ए बार क्या हो गया, हम लोग का पी बाई बी फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो पी के मान कितना दिया गया है, ठीक है, पी के मान हम लोग का हो गया कितना, 3 हो गया, तो 3 हो जाएगा। और बी का मान बी 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 निकला है कितना, √7 निकला है, ठीक ना। तो ये हो गया, यानी कि इसका आंसर ये हो गया। देखिए कितना इजी तरीका से बन गया। तो दोस्तों देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, तो उससे आप लोग क्या होता है, उसे अच्छे से रीड करिएगा, ठीक ना, यानी कि पढ़िएगा, और उसे क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक ना। और वहां से आप लोग क्या होता है, इसे आसानी से समझ के बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है,
15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना 8 है, यानी कहने को 15 कॉट ए बराबर कितना 8 हो तो साइन ए और क्या होता है सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक ना दोस्तों, देखिए तो इसे भी हल करना एकदम आसान है। ठीक ना, देखिए हम लोग लिखेंगे पहले क्या होता है सोल्व लिखेंगे। ठीक ना, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक ना, अब जब भी मैथ बनाइएगा ठीक ना तो आप लोग को क्या होता है सोल्व लिखना जरूरी है, चाहे हल। ठीक ना, हिंदी में क्या होता है इसमें फिर लिख देना है दिया गया है। ठीक ना, जो जो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देना है दिया गया है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, तो देखिए 15 दिया, देखिए 15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक ना, और किस किस चीज का मान ज्ञात करने को बोला है, देखिए तो साइन ए बराबर वाट और क्या होता है सेक ए बराबर वाट, यानी कि हम लोग क्या होता है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। ठीक ना, और क्या होता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो क्या होता है हम लोग उतना भी उल्लू थोड़े ना है कि क्या होता है हम लोग ना निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए इसे हम लोग एकदम चुटकी बजाते निकाल देते हैं। देखिए क्या होता है पहले हम लोग लिखेंगे चुटकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चुटकी। पहले देखिए हम लोग क्या होता है इसके देखिए ये दिया गया है और क्या होता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जो दिया गया रहेगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। देखिए तो 15 कॉट ए दिया गया। ठीक ना, 15 कॉट ए बराबर क्या होता है 8 दिया गया। ठीक ना, देखिए क्या बोले, देखिए अब यहाँ पर अभी जितना भी हम लोग क्या होता है अभी से कॉस इसे देखे। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है पहले तो क्या होता है संख्या नहीं था। ठीक ना, ये क्या होता है आप लोग को बुर्बक बनाने के लिए उल्लू बनाने के लिए दे देता है। ठीक ना, कि विद्यार्थी इसे देखे और वो कन्फ्यूज आ जाए, क्वेश्चन छोड़ दे, बनाया नहीं। ठीक ना, और उसका मार्क्स क्या होता है कम आए। लेकिन आज के बाद आप लोगों को क्या होता है घबराना नहीं है। ठीक ना, देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या होता है देखिए कॉट ए, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर ये देखिए 8 था 8 रहेगा। ठीक ना, और इधर इधर जो ये 15 दिया गया है। ठीक ना, ये क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई यानी गुना में। ठीक ना, तो हम लोग इसे यहाँ से उठा के ठीक ना बोलेंगे अरे बेहुदा तो इधर क्या कर रहा है चलो उधर। ठीक ना, तो यहाँ गुना में है। ठीक ना, तो इसे हम लोग ले आएंगे इधर क्या हो जाएगा भाग में। यदि कोई भी संख्या बराबर कैसे चाहे लेफ्ट चाहे राइट में ठीक ना यदि गुना में रहता है ठीक ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं साइड चेंज करते तो भाग में चल जाता है यानी बट्टा में चल जाता है। ठीक ना, तो हम लोग क्या होता है कॉट ए बराबर कितना आ गया 8/15 आ गया। ठीक ना, तब आप लोग को यहाँ पर ये याद होगा ठीक ना फॉर्मूला कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो इससे पहले हमारे में हम क्लास में सॉरी क्या होता है क्वेश्चन में हम बताए हैं। ठीक ना, कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक ना, देखिए ये क्या होता है b/p हो जाता है, यानी कि tan के उल्टा हो जाता है। ठीक ना, देखिए तो हम लोग का जो b का मान हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया, और p का मान जो हो गया क्या हो गया 15 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग को पहले किस चीज का मान देखिए यहाँ हम लोग का दो चीज का मान दिया गया है P का और B का। अभी हम लोग क्या होता है H का मान निकालना है, क्योंकि हम लोग को क्या होता है ये दोनों फॉर्मूला में H के काम आने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से वही एच स्क्वायर बराबर देखिए एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर। तो एच के तो मान हम लोग को निकालना ही है। ठीक ना, तो यहाँ पर एच को एच रह देते हैं। ठीक ना, एच स्क्वायर बराबर रहेगा उतना ही एच स्क्वायर पी के मान। तो पी के मान कितना दिया गया है 15 का स्क्वायर यानी 15 के स्क्वायर प्लस में बी कितना दिया गया। ठीक ना, देखिए तो 8 दिया गया था 8 के स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 के जो स्क्वायर हो जाता है वो कितना होता है 225 हो जाता है, प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाता है हम लोग का 64 हो जाता है। ठीक ना, और यहाँ एच स्क्वायर है तो ये एच स्क्वायर रहेगा। ठीक ना, यहाँ क्या काम करेंगे फिर वही लिखेंगे फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर कितना दोनों को अब जोड़ेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग क्या था क्या होता है 5 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक ना, और 6 2 8 हो गया और 2 है तो 2 ही रहेगा यानी कि 289 हो गया। ठीक ना, लेकिन यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर 289 आया। ठीक ना, लेकिन हम लोग को तो एच का मान स्क्वायर में चाहिए ना। ठीक ना, हम लोग को केवल एच का मान चाहिए। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे। हम बता रहे हैं पिछले कई क्या होता है क्वेश्चन से। ठीक ना, कि हम लोग को क्या होता है जब भी हम लोग रूट हटाएंगे तो सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे। ठीक ना, आप लोग देखिए स्क्वायर से रूट कटिंग। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा एच बराबर इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 17 हो जाएगा। ठीक ना, जो 289 का जो हम लोग का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17 होता है। ठीक ना, तो ये हो गया हम लोग का 17। ठीक ना, तो एच देखिए पी का भी मान हो गया 15 और बी का मान कितना 18 और हम लोग का एच का भी मान कितना पता हो गया हम लोग का तो 17, यानी कि तीनों का हम लोग को मान पता हो गया। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से क्या होता है साइन ए और सेक ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए इज इक्वल टू साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का होता है P/2।
एच हो जाता है। ये हम बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए तो यहाँ पर P का मान कितना दिया गया है, देखिए P इज इक्वल टू कितना है 15 और क्या बोलता है H का मान कितना आ गया है 17 यानी 17। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। और देखिए सेक है, तो सेक का फॉर्मूला देखिए हम आप लोगों को ट्रिक से बताए हैं, ठीक ना, कि पापा बॉम्बे पहुंचे, ठीक ना। तो देखिए तो कॉस का जो फॉर्मूला हुआ था क्या हुआ था हम लोग का बी बाई एच हुआ था, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि तो एच के मान कितना हो गया हम लोग का 17 दिया गया है, ठीक ना। और बी का मान कितना दिया गया है बी 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 यहाँ है, ठीक ना। तो कितना हो गया 8 है, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए आप लोग इसे हम लोग किस तरह खेलते खेलते मैं आप लोगों को क्या होता है इसे बनाकर आप लोग को बता दिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू बराबर यानी कि इक्वल टू यानी बराबर 13/12 हो तो क्या होता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को पता होगा जो हम लोग का त्रिकोणमिति क्या होता है अनुपात जो होता है कितने टोटल 6 होते हैं, ठीक ना। तो जिसमें से एक हम लोग क्या चीज का सेक थीटा का मान दिया हुआ, तो अन्य बचे कितने 5 बचे, ठीक ना। तो सेक का जो उल्टा हो जाता है क्या हो जाता है हम लोग का कौशेक, ठीक ना। देखिए कौशेक कौशिक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। पहले हम लोग क्या होता है पांचों का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक ना। देखिए सेक का जो हो जाता है हम लोग का कौशिक, ठीक ना, कौशिक थीटा, ठीक ना। तो ये हो जाता है हम लोग का क्या हो जाता है हम लोग सॉरी सेक का हो जाता है कॉस हो जाता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए सेक का हो जाता है क्या होता है सेक थीटा का जो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा हम लोग का देखिए ये हो जाता है एच वाई हो जाएगा क्या होता है बी हो जाएगा, ठीक ना, एच वाई बी हो जाएगा, ठीक ना। और क्या देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा, देखिए साइन थीटा हो जाएगा हम लोग का कितना पी वाई एच हो जाएगा, ठीक ना। और इसका उल्टा क्या होता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता है हम लोग का एच वाई पी। उसके बाद क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो पी बट्टा में बी। इसका उल्टा क्या होता है क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, इसका उल्टा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए सेक थीटा दिया गया, ठीक ना। तो पहले हम लोग वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व, ठीक ना, सोल्व इज इक्वल टू, ठीक ना, कितना दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 13/12, ठीक ना। और हम लोग को इस सब का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक ना। वाट कर देंगे यहाँ पर हम लोग कॉमा दे देंगे, इस सबको वाट कर देंगे, ठीक ना। यानी कि वाट यानी कि इस तरह से हम लोग साइन दे देंगे, यानी करने को हम लोग को इसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। देखिए तो आप लोग देखिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, क्या होता है हम लोग का देखिए तो एच बाई क्या होता है बी हो जाता है, ठीक ना, एच बाई बी हो जाता है, ठीक ना। या सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग उल्टा लिख दिए फॉर्मूला, कहाँ दिमाग चला जाता है। देखिए कॉस थीटा का जो मान होता है, ठीक ना, वो क्या होता है फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का बी बाई एच हो जाता है, ठीक ना, बी बाई एच हो जाता है, कहाँ लिखा जाता है बी बाई एच हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है सेक इसका उल्टा होता है, ठीक ना। तो ये क्या होगा एच बाई बी हो गया, ठीक ना, एच बाई बी, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है मान जो निकलता है, देखिए एच का जो मान हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा और बी का जो मान हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को मान किसका निकालना है, देखिए हम लोग को 3 मान की जरूरत है, पी बी और एच, ठीक ना। तो एच और बी का मान दिया गया तो पी का मान हम लोग को निकालना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि चाहे लिखेंगे इस देखिए पाइथागोरस, देखिए चूंकि ये नाम होता है चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही कर्ण बराबर, ठीक ना, यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए एच का मान हम लोग को कितना दिया गया है, ठीक ना, देखिए 13 के स्क्वायर बराबर पी का तो मान हम लोग को निकालना है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग को एच और बी का मान दिया गया है, ठीक ना। तो पी तो ये पी स्क्वायर रह जाएगा प्लस में बी के स्क्वायर, ठीक ना, बी स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। तो हो गया 12 के स्क्वायर। आगे क्या होता है फिर क्या बोला है देखिए 13 के स्क्वायर तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 12 के स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे फिर इसको हम लोग क्या होता है देखिए हम लोग को पी स्क्वायर मानी पी के जरूरी है, तो पहले हम लोग क्या होता है इसे हम लोग इधर ले आएंगे यानी कि 144 को, ठीक ना। तो 169 राइट और क्या होता है पॉजिटिव यानी प्लस में, तो ये आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा बराबर में पी स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या काम करें अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे इससे तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा, ठीक ना। देखिए 9 में से 4 घटा तो 5, 6 में से 4 घटेगा तो कितना
2 बचा, ठीक ना। एक में से घटेगा तो 0, तो किसी भी संख्या के आगे 0 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसका कोई भी मान नहीं उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है आगे, ठीक ना, किसी भी संख्या के आगे। तो ये हो गया हम लोग का बराबर फिर क्या p², ठीक ना। देखिए तो क्या काम करेंगे, देखिए हम लोग को p के मान चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर दिया गया, तो स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो रूट देंगे, वो भी दोनों तरफ, ठीक ना। तो यहाँ से स्क्वायर से p की कहानी खत्म, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का, इसलिए p = जो हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग का p का मान भी निकल गया, यानी कि देखिए b का मान 12, h का मान 13 और p का मान कितना 5 हो गया, ठीक ना। तो हम लोग इसका मान एकदम अब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ देखिए क्या है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है हम लोग का b/h। देखिए तो b के मान कितना दिया गया है 12 और h का मान हम लोग को कितना दिया गया है 13, तो 12/13 ये हो गया आंसर। फिर क्या होता है sin थीटा, ठीक ना। तो क्या होता है p/h दिया गया, तो p के मान हम लोग को निकला कितना 5 h बराबर कितना दिया गया है तो 13, तो ये हो गया 13। और फिर देखिए cosec थीटा क्या है h/p है, ठीक ना। तो h के मान कितना दिया गया है हम लोग का 13 बोले तो 13, अब बटा p कितना दिया गया है तो 5, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। और आगे क्या है देखिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p/b, ठीक ना। p/b, तो p के मान 5 दिया है, ठीक ना, तो 5 हो जाएगा। और b के मान कितना दिया गया है, b के मान 12 है, तो 12 यानी कि 12 हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्या है देखिए cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है b/p होता है, ठीक ना। तो हम लोग जस्ट इसको उलट देंगे, चाहे देखिए आप लोग b के मान कितना दिया गया देखिए 12 और p के मान p 5 है, ठीक ना। देखिए ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग इसे एक मरतबा और देख लेते, देखिए हम लोग का क्या होता है sec थीटा h/b, तो ये क्या होता है h/b, हम लोग का ये p आ गया 5, सही है। तो sec का क्या होता है cos, यानी कि इसको उलट देंगे डायरेक्ट, sin यानी कि p/h, तो p 5 और h कितना दिया गया है 13, तो 13 सही है। तो cosec इसका उल्टा, तो चलिए सही है। tan थीटा, तो p/b, तो p कितना दिया निकला है 5 और b कितना दिया था 12, तो 5/12 सही है। और इसका जस्ट अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है क्या cot थीटा, तो यानी कि 12 ऊपर 13 नीचे, भले 5 नीचे। चलिए आंसर इसका सही है, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व। तो दोस्तों मेरे अंदाज से लगता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, ठीक ना। तो इसलिए मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक ले, ठीक ना। इससे आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक, ठीक ना, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम उसका हल करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं, ठीक ना, मैथ को एकदम इजी तरह से एकदम आसानी से समझना और पढ़ना, ठीक ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ एक बात और हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।